मेरे बचपन से ही मेरे पिता को मुझे पढ़ाने लिखाने का बहुत शौक था। मेरे पिता का अच्छा खासा बिजनेस था और मैं उनका इकलौता बेटा था। मेरे पिता ने मुझे बहुत ही प्यार से पाला था। मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश हमेशा पूरी करते थे। शुरू में तो मैं अपने ही मोहल्ले के एक छोटे से स्कूल में पढ़ता था। उसके बाद पढ़ने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया और फिर आगे पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी चला गया था। वहां से पढ़ाई पूरी करके मैंने अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया और कुछ साल के बाद जब पिता का सारा कारोबार मेरे हाथों में आ गया तो मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती थी। मैं अपनी हर ख्वाहिश को पूरी करता था। खैर, जब मैंने अपने कारोबार को बढ़ाने की सोची तो मेरा एक दोस्त मेरे साथ पार्टनरशिप करने को बोलने लगा। अपना फायदा देखा तो मैंने उसके साथ कारोबार करने का फैसला कर लिया। हमारा कारोबार बहुत ही अच्छा चला। हम दोनों ने बहुत तरक्की की और अब मेरे पास पहले से भी ज्यादा पैसा रहने लगा था। एक दिन मेरा दोस्त मुझे एक पार्टी में ले गया। उसने जबरदस्ती मुझे शराब पिला दी। मैंने जिंदगी में पहली बार शराब पी थी। उसी पार्टी में जब एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ने मेरे स्टेटस को देखा तो वो मेरे पास आकर मुझसे चिपक कर डांस करने लगी। शायद वो उसी पब में काम करती थी। मैं भी उसके हुस्न पर फिदा हो गया और कुछ देर बाद उसे एक कमरे में ले गया और सारी रात उसी के साथ बिताई। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त रोजाना किसी न किसी पार्टी में चले जाते और पार्टी में मौजूद लड़की के साथ सारी रात अपना मुंह काला करते थे। कुछ दिनों बाद ही मेरी सारी हरकतों का पता मेरे माँ पिताजी को चल गया। उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि तुम किसी भी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि कभी ना कभी तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे आगे आएगा और उस वक्त तुम चाहते हुए भी कुछ ठीक नहीं कर पाओगे। मैंने अपने मम्मी पापा की कोई बात नहीं मानी। मैंने अपने माता पिता की कोई बात नहीं मानी तो उन्होंने मेरी शादी करने का फैसला कर लिया। मैंने बहुत मना किया कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने मेरी बुरी आदतों को देखते हुए मेरी शादी कर दी। मेरी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने अपनी पत्नी के साथ सिर्फ शादी की पहली रात गुजारी और उसके बाद रोज रात को अपने दोस्त के साथ किसी न किसी पार्टी में चला जाता था और पार्टी में मौजूद किसी न किसी लड़की के साथ अपना मुंह काला करता और आधी आधी रात को घर वापस आता था। काफी दिनों तक ये सब चलता रहा। मेरी पत्नी भी मेरे इस तरह के व्यवहार से तंग आ चुकी थी। जब ये सब चलता ही रहा तो मेरी पत्नी को लगने लगा कि मेरे से उसे वो खुशी नहीं मिल रही है जो एक मर्द अपनी पत्नी को देता है। तो फिर उसके मन में उल्टे सीधे ख्यालात जन्म लेने लगे। उसने सोचा जो मेरी खुशी मेरा पति नहीं पूरी कर सकता, मैं वो दूसरे मर्द से हासिल करूंगी। उसके बाद फिर क्या था, मेरी पत्नी भी मेरी ही तरह रोज रात को मेरे जाने के बाद सज संवर कर घर से निकल जाती और मेरी ही तरह किसी के साथ मुंह काला करके घर आ जाती थी। जब मैं घर पहुंचता था तो अपनी पत्नी को बेड पर सोए हुए पाता था। अब मेरी पत्नी के अंदर मुझे बहुत ज्यादा बदलाव दिखने लगा था, मगर मैं शराब के नशे में चूर होता और मुझे किसी भी बात की कोई समझ ना रहती थी। खैर, एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मैं आज तुम्हें एक ऐसी लड़की के साथ सुलाऊंगा कि तुमने कभी जिंदगी में ऐसी लड़की नहीं देखी होगी। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ कि आज तो मजा आ जाएगा। उसके बाद हम दोनों एक बड़े होटल में उस लड़की से मिलने चले गए और जब हम उस होटल में पहुंचे तो मेरे दोस्त ने कहा कि लड़की अंदर कमरे में है, लेकिन पहले मैं अंदर जाऊंगा और जब मेरी प्यास बुझ जाएगी तो तुम अंदर चले आना और अपनी प्यास बुझा लेना। ये बोलकर मेरा दोस्त अंदर कमरे में चला गया। मैं बराबर वाले कमरे में उसका इंतजार कर रहा था और 2 घंटे के बाद वो वापस बाहर आया। जब वो वापस आया तो उसने बोला 10 मिनट बाद अंदर चले जाना, वो तब तक दोबारा से तैयार हो जाएगी। खैर, 10 मिनट के बाद मैं कमरे में गया और जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी ही पत्नी थी। और जैसे ही मेरी पत्नी की नजर मुझ पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और मैंने उसके ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। हमारा शोर सुनकर मेरा दोस्त भी तुरंत कमरे में आ गया और जब उसे पता चला कि जिस लड़की के साथ उसने 2 घंटे तक अपनी हवस बुझाई है वो मेरी ही पत्नी है, तो उसने सोचा कि ऐसे दोस्त के साथ कैसे कारोबार कर सकता हूं।
जिसकी पत्नी ये काम करती है, जो अपनी पत्नी तक ना हो सका, जो उसका ही ख्याल ना रख सका, वो एक बिजनेस पार्टनर का क्या होगा। वो उसी वक्त कारोबार खत्म करके चला गया और एक ही सेकंड में मेरा बिजनेस भी खत्म हो गया। मैंने उसी दिन के अंदर ही अपनी पत्नी से तलाक ले लिया और वापस अपनी माँ के पैरों में आकर गिर गया और अपनी माँ से उनकी बात न मानने के लिए माफी मांगने लगा। ये सब देखकर मेरी माँ बहुत हैरान हुई कि आज मेरे बेटे को क्या हो गया है। जो मेरे साथ अच्छे से बात भी नहीं करता था, आज मेरे पैरों में कैसे पड़ा है। मेरी माँ ने मुझे उठाया और पूछा कि क्या हुआ है। मैंने रोते हुए सारी बात अपनी माँ को बताई और ये भी बता दिया कि मैं अपनी पत्नी को हमेशा के लिए छोड़ आया हूं। जब उन्होंने मेरी ये बात सुनी तो वो बहुत परेशान हो गई और बोली, बेटा, इस काम में सिर्फ तेरी पत्नी की गलती नहीं है, उसके जुर्म में तुम भी बराबर के हिस्सेदार हो। तुम अपनी इतनी खूबसूरत और जवान पत्नी की वो ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके और उसे वो खुशी नहीं दी जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। इसलिए उसने वो खुशी पाने के लिए दूसरे मर्दों का सहारा लिया। मुझे उस वक्त अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ और मैं खुद अंदर ही अंदर अपने आप को मुजरिम मान रहा था, जो कि मैं सच में था। मगर अब मेरे पास पछतावे के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मगर मैं अपने जैसे मर्दों को ये बताना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है तो उसे ऐसी जगह खर्च करो जहां तुम्हारी इज्जत बढ़े और पैसा तुम्हारे लिए शर्मिंदगी और किसी का मुजरिम होने का कारण ना बने। और मेरी दूसरी सीख उन लोगों के लिए एक सबक है जो व्यक्ति घर में पत्नी के मौजूद होते हुए भी किसी और लड़की के साथ अपना मुंह काला करते हैं, तो उनकी पत्नी भी कभी ना कभी इसी रास्ते पर निकल पड़ती है और उनका अंजाम भी मेरी ही तरह होता है। क्योंकि मैंने ये सब काम करके सिर्फ अपने आज को ही नहीं बल्कि आने वाले कल को भी बर्बाद कर लिया है। अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो हम सभी को ऐसे कामों से दूर रखे और ऐसे पाप करने से हमें बचाए और सदैव अच्छा रास्ता